तिवारी प्रधानमंत्री की है, मेरी नहीं है। अच्छा, मनीष सिसोदिया की हाईकोर्ट के ऊपर फिर से जमानत अर्जी खारिज हो गई है, उस पर तो आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं? दिल्ली का मामला कोई नहीं, न्याय के घर में देर है, अंधेर नहीं है। इस अन्याय का अंत होगा और न्याय मिलेगा। हम न्याय के लिए ही लड़ रहे हैं, इसीलिए हमने आपको कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए भी हम न्याय पत्र तैयार किए हैं। मनोज तिवारी जी के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता कह रही है, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता कह रही है कि 10 साल में मनोज तिवारी जी दिखाई नहीं दिए, 10 साल में मनोज तिवारी जी ने इस क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया, और वो कह रहे हैं कि काम नहीं करने वाले सांसद को इस बार बदलेंगे, उत्तर पूर्वी दिल्ली में बदलाव होगा। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और यहां से आप लोग हाथ का बटन दबा दोगे, पंजे का दबा दोगे, तो मेरे को जेल नहीं जाना पड़ेगा। आप देख लेना, इन्होंने इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है। इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, केजरीवाल को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, परसों मेरे पीए को भी जेल में डाल दिया। अब कह रहे हैं तीशी को भी जेल में डालेंगे, सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे। अरे हमने प्रधानमंत्री बनाया था, थानेदार बनाया था। सवेरे उठ के इसको भी, और बिल्कुल झूठे केस कह रहे हैं 100 करोड़ का घोटाला हो गया। अरे तुमने इतनी रेड मार ली, 500 से ज्यादा रेड मार ली, चवन्नी नहीं मिली कहीं पे। कहां गए 100 करोड़? हवा में उड़ गए। कहां गए 100 करोड़? झूठे केस बना बना के। अरे प्रधानमंत्री हो यार, जनता इतनी त्रस्त हो रही है, इतनी महंगाई हो गई, कोई पेट्रोल के दाम कम कर दो, डीजल के दाम कम कर दो, दूध के दाम कम कर दो, तब तो बड़प्पन है। सवेरे उठते हैं, इसको जेल में डालूंगा, इसको जेल में डालूंगा, इसको जेल। ये कोई प्रधानमंत्री की बात है? ये कोई बात है? ऐसे प्रधानमंत्री होने चाहिए। मैं भाई साहब पूरे देश में, आज भी मैं लेट हो गया, मैं माफी मांगता हूं। आज जमशेदपुर गया था मैं पिछले एक हफ्ते में पंजाब गया, कुरुक्षेत्र गया, हरियाणा गया, महाराष्ट्र गया, मुंबई गया, भिवंडी गया, लखनऊ गया, पूरे देश से घूम के आ रहा हूं। लोग इतने नाराज हैं मोदी जी से, बीजेपी से। इतनी महंगाई हो गई, लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? महंगाई हो गई, नहीं हो गई? कमाई बढ़ नहीं रही और नौकरी छूटती जा रही है लोगों की। घर बैठे हमारे बच्चे। प्रधानमंत्री हो, कुछ रोजगार की चिंता करो, कुछ महंगाई की चिंता करो, तब तो बात है। पूरे देश ने मन बना लिया कि 4 जून को बीजेपी की सरकार नहीं आ रही, मोदी जी की सरकार नहीं आ रही है। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। 25 मई जेल का जवाब। 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मेरे को यही खत्म करना पड़ेगा, 10 बज गए, बड़ा स्ट्रिक्ट है। आखिरी में बस एक ही लाइन बोलूंगा। ये कन्हैया है, यहां से खड़े हो रहे हैं। यहां पे आपको झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा, यहां पे आपको पंजे का बटन मिलेगा। 2 नंबर का बटन है, 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है। यहाँ के कांग्रेस कैंडिडेट ने, जो टुकड़े टुकड़े गैंग का नेता है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे कालिख पोत दी है, ये कह के कि दिल्ली में गंदा पानी नहीं मिल रहा। यही स्वाति मालवीय भी बोलने गई थी जब उनकी पिटाई हो गई। सच्चाई ये है कि दिल्ली को पानी देना, नल से जल देना, बुजुर्गों का पेंशन देना, राशन कार्ड बनाना, गलियों के जल जमाव को समाप्त करना, छोटी छोटी सड़कों का निर्माण करना, ये सारा दिल्ली सरकार का काम होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य,
और इन सब में आज जो दिल्ली रो रही है, तो अगर उन्हीं के कैंडिडेट ने कह दिया कि पानी नहीं मिल रहा है, तो अब आज दिल्ली की जनता उस कैंडिडेट को भी बताएगी और आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनको भी पता चलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिल में देश धड़कता है और वो लोग इस समय वैसे ही उनका मन बदल चुका है जैसा अनिल झा जी ने।